जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग उत्तरोत्तर भाग, पूर्ण शेष और वास्तविक शेष से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो शायद इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है कि पूर्ण शेष और वास्तविक शेष क्या होता है। ये हमारे पहले ही चैप्टर नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है और इसको बहुत कम लोग शायद पढ़ाते होंगे। तो चलिए हम लोग इसको सीधे प्रश्न से ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इसका क्या है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। उत्तरोत्तर भाग का मतलब ये होता है, देखिए उत्तरोत्तर भाग हम लोग समझ लेते हैं। उत्तरोत्तर भाग का मीनिंग ये होता है, जैसे कोई संख्या आपकी 78 है, इसको मुझे 5 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देना है। तो उत्तरोत्तर भाग देने का मतलब है कि इसमें जब आप पहले 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे 15 पचे 75, बचा कितना 3। अब देखो उत्तरोत्तर भाग का मतलब ये होगा कि 5 से भाग करने पे 3 शेष आया। अब अगले में आपको 7 से 78 में भाग नहीं करना है, जो इसका भागफल होगा इस भागफल में अब आप 7 से भाग करेंगे। उत्तरोत्तर भाग का ये मीनिंग है कि पहली संख्या से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसमें आप अगली संख्या से भाग करेंगे। तो 7 दूनी 14, तो कितना बचा भाई 1। यानी कि जब आप 78 को 5 और 7 से उत्तरोत्तर यानी सक्सेसिव डिवाइड करेंगे तो शेष क्रमशः आपको मिलेंगे 3 और 1। और इसी को जब लासा मासा में पहुंचता है तो वहाँ से लिखा जाएगी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7 व 5 से भाग देने पर क्रमशः 3 या 1 शेष बचे। तो वहाँ की बात अलग होगी। इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा उत्तरोत्तर भाग या फिर क्रमशः भाग दिया जाए, छोटी छोटी संख्या नहीं लिखी जाएगी। तो हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको इस तरह नहीं करेंगे जैसे किया गया है, हम लोग इसको इस प्रकार से करेंगे जो हम लोग गुणनखंड वाला तरीके से लासाने निकालते वैसे। यहाँ पे लिख दिया जाएगा संख्या 78, पहली बार 5 से भाग करेंगे तो 15 पचे 75, शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। फिर अगली बार हम लोग भाग कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14, शेष कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये इसके शेष हो जाएंगे। बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है उत्तरोत्तर भाग कैसे किया जाता है। जब इस संख्याओं में उत्तरोत्तर भाग देना पड़ेगा तो हम लोग ये वाला तरीका लगाएंगे जो हम लोग ये वाला सीखें। अब संख्या निकालने वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 4 शेष प्राप्त होता है। भाग के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी संख्या। देखिए संख्या कैसे निकलेगी, उत्तरोत्तर भाग में कैसे लगाना है ध्यान देना। पहले आप लिखिएगा संख्या कौन सी है 7 और 8। अब आप भाग देने पे शेष कितना बच रहा है, 7 से भाग दोगे 5 बचेगा, 8 से भाग देने पर 4 बचेगा। अब ध्यान दीजिए इसमें करते क्या है। देखो 8 से भाग दिए हैं तो 4 बचा है, 8 से भाग दिए हैं तो 4 बचा है। फिर इसको ऐसे बना देना, पूरे क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे और फिर इसको ऐसे कर देना, यानी एक रिलेशन बनाते चले जाओ पीछे से। अब करना क्या है कि जो सीधी लाइन होती है, देखो ये शेष बचा है ना 4, तो जब 4 शेष है तो शेष हमारा जुड़ता है। भाग वाली क्लास आप देखिएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो शेष जुड़ेगा। ये हमारा भाजक था, भाजक क्या होता है गुणा होता है, फिर शेष क्या होता है जुड़ जाता है। ठीक ना समझ में आए तो देखो प्लस की लाइन सीधी होती है तो सीधी लाइन में प्लस होगा और तिरछी लाइन में गुणा होगा। अब इसको इधर से हल करना शुरू करते हैं। हम लोग अंतिम भागफल को 1 मान के चलते हैं। ठीक, अभी एक और तरीका बताएंगे जिसमें 1 नहीं मानेंगे, 0 मानेंगे सीधे। जब 1 मानेंगे तो इधरी से हल होगा इस साइड से। तो 8 एकन्नम 8, 8 4 12, 12 सत्ते 84, 84 5 89। ठीक, अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, इधर से हल करेंगे 8 गुणे 1, फिर देखो प्लस 4, प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब जो संख्या मिलेगी इसमें गुणा होगा 7 से, फिर प्लस 5, इतना बनेगा। अब इसी को हल करो, 8 एकन्नम 8, 8 4 12, 12 सत्ते 84, 84 5 89। कितना आंसर आ जाएगा 89। ये तुमको मिली है संख्या। अब इस संख्या में हमें भाग किससे करना है, देखो भाग के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो भाग हम 89 में करेंगे, लेकिन पहले 7 से नहीं, इस बार पहले किससे करेंगे 8 से।
तो 11 8 88, शेष कितना बचा 1, शेष कितना बच गया 1। फिर भाग काय से करेंगे 7 से, 7 से भाग करिए, 7 एकन्नम 7, शेष कितना बच गया 4। तो जब भाग के क्रम को उल्टा कर देंगे तो हमें शेष क्या मिलेगा 1 और 4, 1, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को मुझे अगर थोड़ा छोटा करना है तो जो अंतिम भागफल मैंने 1 माना है, ये जो मैंने 1 लिखा है इसकी जगह 0 लिख के लगाएंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। और 0 आपको वहाँ पर भी लिखना है जब क्वेश्चन पूछे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो आप यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए या फिर इसी को 0 से करके देखें। चलो और देखो 0 से देखते करके, इसी को हम लोग 0 से करके देख रहे हैं। जब हम 0 से करेंगे तो देखो 7 8 से भाग देने पर 5 4 मिला। अब हम अंतिम भागफल क्या मान ले रहे हैं 0 मान ले रहे हैं, तो यहाँ 0 से गुणा हो जाएगा। 0 गुणा 1 0 हो गया प्लस 4, तो 0 और 4 कितना होगा 4, 4 सते 28, 28 5 33, 28 5 कितना हो गया 33। ठीक, तो आपको मिल गया कितना 33। जब 28 5 33 हो गया, अब इस 33 को हम लोग भाग किससे करेंगे, इसको पूरा हल करेंगे, मुझे क्या मिलेगा 33। अब मुझे भाजक के क्रम को उल्टा कर देना है, तो 33 में पहले भाग किससे करना है 8 से करना है, 8 चौक 32, शेष कितना बचा 1। अब 7 से भाग किस में करेंगे 4 में। अब 7 से भाग में 4 करोगे 0 बार जाएगा क्योंकि भाग होगा ही नहीं, तो शेष कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो हमारे शेष क्या मिल गए 1 और 4। पहले भी 1 और 4 आया था, अब भी 1 और 4 आएगा। तो हम जब अगले क्वेश्चन जितने भी लगाएंगे उसमें अगर अंतिम भाजक के साथ भागफल नहीं दिया गया तो हम उसको क्या मान के चलेंगे 0। उससे फायदा ये होगा कि संख्याएं क्या हो जाएंगी छोटी हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 5 8 से भाग देने पर क्रमशः 5 4 2 शेष प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों के मान क्या होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम 7 8 और 5 से भाग करते हैं तो हमें 5 4 और 2 शेष प्राप्त होता है, ये तो बोला है। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या निकालेंगे संख्या। अभी मैंने बताया संख्या निकालने के लिए या तो अंतिम भागफल 1 मानो या फिर 0 मानो, तो हम 0 मान रहे हैं क्योंकि 0 से संख्या क्या होगी छोटी हो जाएगी। जब यहाँ 0 मानेंगे देखो 5 गुणे 0 0 हो जाएगा और 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 होगा, फिर 2 अट्ठे 16, 16 4 20, यहाँ प्लस हो जाएगा, 20 गुणे 7 140, 20 गुणे 7 140 और 40 प्लस 5 यानी 145। तो संख्या हमको क्या मिल गई 145। अगर इसी को आप 1 रख के लगाएंगे तो मान सिर्फ थोड़ा बड़ा आएगा बस, बाकी आपका आंसर सेम रहता है। अभी पीछे आपने देखा भी है। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि 145 को 145 मुझे मिला है, इस 145 को डिवाइड करना है किससे, क्रम को उल्टा करके, यानी पहले 5 से करेंगे। ठीक, जब हम 5 से कर रहे हैं तो अब कुछ लोग करेंगे पूरा कट जाएगा शेष 0 आ जाएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा भागफल क्योंकि मुझे उत्तरोत्तर भाग देना है। देखिए ठीक है, तो हम इसमें पहले क्या करें 5 से भाग कर दे, 5 एकन्नम 5 दूना 10, 5 9 45, कितना बचा 0 बचा। अब किससे भाग करेंगे, उल्टा करते जा रहे हैं 8 से, 8 3 24, बचा कितना 5। अब किससे भाग करेंगे 7 से, तो 7 से 3 में भाग करेंगे जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा तो शेष कितना आ गया 3 आ गया। तो जब भाजक के क्रम को उल्टा कर देंगे तो हमें शेष ये मिलेंगे। ठीक, ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा 0 5 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 8 9 10 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 3 4 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 3 5 6 8 से भाग देते तो कितना कितना शेष प्राप्त होता।
पहला काम क्या है, संख्या निकालना। तो चलिए संख्या निकालते हैं भाई। 8, 9, 10, शेष कितना मिल रहा है, 3, 4, 5। अंतिम भागफल क्या माना जाए, 0 से लगाया जाए। चलिए अंतिम भागफल हम लोग क्या मान ले रहे हैं, 0 मान ले रहे हैं। तो हो जाएगा 0, 5 जुड़ा 5 हो गया, 0 मान के चल रहे हैं। 0, 5 जुड़ा 5 हो गया, 9 पचे 45, 45 4 49, 45 4 49 और 49 गुणे 8। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि किसी संख्या में 8, 9, 10 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः शेष 3, 4 और 5 प्राप्त होता है। तो बाद में देखेंगे क्या करना है, लेकिन पहले संख्या निकाल लो। संख्या कैसे निकलेगी, 8, 9 और 10 से भाग देने पर हमें मिल रहा है 3, 4, 5। ठीक है, अब आप भाग दे दीजिए इसे। अब भाग देंगे तो देखिए अंतिम भागफल हम क्या मान ले रहे हैं, 0। इससे संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ 0 कर दो, इधर आए प्लस यानी 5 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, 45 4 49 हो गया, 49 गुणे 8। देखो 8 चौक 32, 320 वो हो गया, 9 8 72 यानी 392। 392 प्लस 3 यानी संख्या कितनी मिल गई, 395। ये आपकी क्या हो गई, संख्या। ये जो हम लोग निकालते हैं ये संख्या है जिसमें हम लोग उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं। तो संख्या हो गई 395। अब इस संख्या में हमें भाग पहले 3 से करना, फिर 5 से, फिर 6 से। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। संख्या है 395, पहली बार भाग किससे करना है, 3 से। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिके 9, 3 एकन्नम 3, शेष कितना बच गया, 2 बच गया। अब भाग काय से करना है, 5 से। तो आप 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 दूना 10, 5 छक्के 30, कितना बचा, 1 बच गया। इसके बाद किससे भाग करेंगे, 6 से। 6 चौक 24, कितना बच गया, 2 बच गया। अब भाग किससे किया जाएगा भाई, 6 से। 6 से भाग किए तो 6 चौक 24, कितना बच गया, 2 बच गया। अब भाग किससे करेंगे, 8 से। 8 से 4 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 0, शेष कितना आ गया, 4। ये 0 जानना क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे अंतिम भागफल कितना मान रखा है, 0। ये जो आपको यहाँ 0 मिल रहा है इसीलिए मिला है कि यहाँ पे मैंने अंतिम भागफल क्या माना है, 0। तो हर बार आपको 0 ही मिलेगा। चलिए अब जैसे ही 0 हो गया, अब देखो यहाँ पे हमें शेष क्या मिल रहा है, 2, 1 और 4। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2, 1, 2, 4। तो संख्या में जब आप 3, 5, 6, 8 से भाग करेंगे तो हमें क्रमशः 2, 1, 2 और 4 शेष प्राप्त होगा। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब आ रहा है आपको पूर्ण शेष पूछा है। तो जब भी आपको पूर्ण शेष पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको जिन संख्याओं से भाग देना है वो पता होनी चाहिए और शेष क्या बच रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से पूर्ण शेष हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो मुझे शेष निकालना पड़ेगा। तो शेष निकालने के लिए हम लोग पहले संख्या से उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं। संख्या में क्या कर दें, उत्तरोत्तर भाग दे दें। तो जब हम इसमें उत्तरोत्तर भाग देंगे तो पहले भाग किससे करेंगे, 5 से। पहले भाग किससे किया जाएगा भाई, 5 से। और जब आप 5 से भाग करेंगे तो देखिए 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 बचा 4, 5 अठे 40, 5 सते 35, 5 एकन्नम 5 हो गया 17, 5 तेई 15, बचा 2, 25, बचा कितना 3। ठीक। अब देखो 5 के बाद किससे भाग करना है, 3 से। अब किससे भाग करेंगे, 3 से। 3 से भाग करिए। जब 3 से भाग करेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब देखो 2 अंक एक साथ आएंगे तो 0, 3 चौक 12, 3 पचे 15, शेष कितना बच गया, 0। आगे देखिए अब भाग किससे कर दें, 7 से। 7 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, बचा 1 हो गया 19, 2 बार गया 14, बचा 5 हो गया 50, 7 बार गया हो गया 49, बचा 1, 7 दूने 14, बचा कितना 5। अब यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, पहाड़ा एक बार जाएगा 0 बार, तभी तो यहाँ 5 एक बार लिखा हुआ ना।
तो शेष कितना बच गया 5। अब यहाँ से हमें निकालना है पूर्ण शेष। तो ध्यान देना पूर्ण शेष कैसे निकलता है। ये आपके शेष है ना, क्रमशः वाले शेष आपके यही हैं, ये तो क्रमशः वाले शेष है। इसका मतलब देखो क्या है कि जब आप 5 से भाग करोगे तो 3 शेष मिलेगा, जब 3 से भाग करेंगे तो 0 शेष मिलेगा, जब 7 से भाग करेंगे तो 5 शेष मिलेगा। उत्तरोत्तर की बात हो रही है दोस्त। अब पूर्ण शेष निकालने का तरीका देखो क्या होता है। जब हम लोग संख्या निकालते थे तो हम लोग अंतिम से स्टार्ट करते थे, पूर्ण शेष में शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो शेष यही वाली लाइन तो है, शेष हमारे ये लिखे ना, इसको ध्यान दे के हल करना है। ठीक, इसको ध्यान दे के हल करेंगे। हल करने का तरीका ये होता है कि पहला वाला शेष लो और उसके ऊपर बाईं तरफ जितनी संख्या है उनको उसके साथ गुणा कर दो। अब जैसे मैंने पहला शेष लिया 3, ठीक, अगर मैं 3 के ऊपर देखूं तो इसके बाईं तरफ कोई संख्या है नहीं है, तो हम कोई संख्या नहीं लेंगे। अगला शेष क्या है 0। अब इसके ऊपर अगर हम जाएं तो इसके बाईं तरफ क्या मिल रहा है 5, तो गुणे कितना हो गया 5। अब मैं अगर ये वाला शेष लूँ 5, ठीक, तो 5 के ऊपर जाओ, देखो इसके बाईं तरफ तुम्हें 2 संख्याएं मिल रही, 5 और 3। तो ये तरीका होता है पूर्ण शेष निकालने का। उसके बाद इन सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना। अब जोड़ लीजिए भाई इसे। अगर हम इसे जोड़ें, देखो यहाँ से 3, यहाँ 0, यहाँ 25, यहाँ 75, 75 3 कितना हो गया 78। तो जब आपको पूर्ण शेष मिलेगा वो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया पूर्ण शेष। बात क्लियर है भाई, ये हो गया पूर्ण शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा 3 1 10। किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर, वही उत्तरोत्तर भाग देने पर, रिस्पेक्टिवली लिखा हो ना, भाग देने पर 3 1 10 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 7 5 11 अर्थात 385 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये जो पूरा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, और देखो सेम संख्या यहाँ भी है, बस ऊपर अंतर ये है कि 7 5 11 से उत्तरोत्तर भाग दिया गया है, नीचे कह रहा है कि सभी को एक साथ भाग दे दो 7 5 11 से, यानी कि उनका गुणा करा के भाग दे दो 385 से। तरीके दो हैं, एक तरीका है पूर्ण शेष निकालकर और एक तरीका है संख्या निकालकर। तो पहले देखो हम लोग संख्या निकाल के सीख लेते हैं, बाकी पूर्ण शेष वाला मैं भी बता दे रहा हूँ। जब आप संख्या निकाल के करेंगे, ध्यान देना, संख्या निकाल के करेंगे तो 5, जब आप 5 से भाग कर रहे हैं तो 3 शेष आ रहा है, 7 से भाग कर रहे हैं 1 शेष आ रहा है, 11 से भाग कर रहे हैं 10 शेष आ रहा है। ये तो है। अब हम पहले संख्या निकालना चाह रहे हैं। जब हम लोग संख्या निकालेंगे तो अभी मैंने बताया था अंतिम भागफल को 0 मान लो आसान करने के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 0, ठीक। 0 में जब 10 आया तो 10 जुड़े हुए शेष है तो हो गया 10, फिर 7 से गुणा होगा तो हो गया 70, 70 में 1 प्लस हुआ 71 हो गया, और 71 में गुणा कैसे होगा 5 से। 71 में जब 5 से गुणा कराओगे तो 355 हो जाएगा, और 355 में कितना जोड़ना है 3, यानी कि संख्या हमको मिल गई 358। ये हमारी क्या हो गई संख्या। अब इस संख्या को हमें भाग किससे देना है, इन सबके गुणनफल से, यानी कि 385 से। अब बताओ अगर आप 385 से 358 में भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा भाई 0 बार जाएगा, और शेष तुम्हारा यही मिल जाएगा। तो यही तुम्हारा हो गया वास्तविक शेष। क्या हो गया वास्तविक शेष। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अगर हम उत्तरोत्तर भाग ना दें, सीधे भाग दे दें सबको एक साथ करके, तो हमारा शेष क्या होगा, तो वही शेष हमारा वास्तविक शेष होगा। अब देखो पूर्ण शेष वाला तरीका तभी लगेगा जब जितनी संख्याएं उत्तरोत्तर से हैं उन्हीं संख्याओं के गुणा से भाग देना हो तब। अगर अलग करना पड़ेगा तो फिर आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। अब इसी को हम लोग लगा लेते हैं पूर्ण शेष वाले तरीके से, 2 स्टेप में नहीं, 1 स्टेप में करना पड़ेगा। और पूर्ण शेष का तरीका मैंने बताया कब लगेगा, जब ये पूर्ण शेष वाला तरीका कब लगेगा, जब ये 5 7 और 11 वाला मान फिर से एक साथ हो जाए, यानी जो संख्या हमारी ऊपर दी गई है
सेम वही संख्या कहाँ आ जाए, नीचे बस गुणा करा के, यानी एक साथ भाग देना हो। जहाँ मैं अलग अलग भाग दे रहा था वहीं पे उनके गुणनफल से भाग देना हो जाए तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। क्लियर। अब देखो इसमें करना क्या है, हम यहाँ से सीधे पूर्ण शेष निकालेंगे। जो पूर्ण शेष मिलेगा उसी को अगर हम उनके गुणनफल से भाग दे देंगे तो जितना शेष आएगा वही आपका वास्तविक शेष हो जाएगा। तो पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं, अभी पूर्ण शेष का तरीका क्या सीखा था, 5 से भाग देने पर 3 बचा, 7 से भाग देने पर 1 बचा, और 10 से भाग देने पर, सॉरी 11 से भाग देने पर 10 नहीं 11 से भाग देने पर 10 बचा, यही तो था। अब हमें करना क्या है, पूर्ण शेष का तरीका लगाना है। तो पूर्ण शेष के लिए हम शुरुआत कहाँ करेंगे, पहले शेष से। तो पहला शेष कितना है, 3। अब बताओ इस शेष के ऊपर इस साइड कोई संख्या है, नहीं है, तो इसमें कुछ पर नहीं करना। यहाँ पे अगला शेष कितना है, 1। अगर मैं 1 के ऊपर जाऊँ तो इस साइड देखो तुमको 5 मिल रहा है, तो गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर अगला शेष हम क्या लेंगे, 10। अगर हम 10 के ऊपर जाएँ तो यहीं तो जाएंगे, और इसके जब इधर मिलेंगे देखो 2 संख्याएँ मिल रही, 5 और 7, वही 7 5 है, 5 7, 5 और 7, 2 संख्याएं आपको मिलेंगी। तो इधर देखो 7 5 35, 10 350, 5 यहाँ से 3 यहाँ से, यानी कि टोटल जो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 358। और ये 358 क्या है, पूर्ण शेष है। क्या चीज़ है भाई, पूर्ण शेष। अब इस पूर्ण शेष को अगर हम उन्हीं संख्याएं जिनसे भाग किए हैं के गुणनफल से भाग कर देंगे तो वास्तविक शेष मिल जाएगा। तो 358 को हम 5 7 और 11 के गुणनफल यानी कि 385 से भाग कर दें। अब 385 से भाग करेंगे तो देखो कुछ करना ही नहीं, 0 बार जाएगा, सीधे तुमको यही मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, पूर्ण शेष निकालकर बिना संख्या निकाले। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है कि 7 5 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होता है यदि अंतिम भागफल 114 है। तो इस बार देखिए इसने अंतिम भागफल दे दिया है, तो जहां हम लोग 0 मान रहे थे ना वहां पे अब 114 मानना पड़ेगा। तो देखो 5 7 11 3 1 10, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी तक हम लोग पीछे जब क्वेश्चन लगा रहे थे तो ध्यान हो, तो जो अंतिम होता था यहाँ पे हम लोग 0 मान लेते थे, लेकिन इस बार 0 नहीं, उसने कहा अंतिम भागफल कितना है 114, तो हम लोग 114 लिख लेंगे। तो पहले हम लोग गुणा कराएंगे 114 से। जब आप 114 से इसमें गुणा कराएंगे 11 में तो वैल्यू आ जाएगी 1254। कितनी आ जाएगी, 1254। 1254 में 10 जोड़ेंगे, आप लिख लीजिएगा 1254 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1264, यानी यहाँ तक की वैल्यू तुमको मिलेगी 1264। इस 1264 में गुणा कैसे होगा, 7 से। कैसे गुणा होगा, 7 से। 1264 में जब आप 7 से गुणा कराएंगे तो मिलेगा 8848, यानी यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो 8848 मिलेगी, 8848। अब इस 8848 में एक क्या होगा, प्लस होगा। जब एक प्लस होगा तो यहाँ पे तुमको वैल्यू मिल जाएगी, इस जगह पे मिलेगा 8849। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसमें गुणा कैसे होगा, 5 से। जब 5 से गुणा कराएंगे इस जगह पे देखो तो यहाँ पे जो वैल्यू तुमको मिलेगी वो हो जाएगी 44245। अब इसमें क्या करना है, 3 जोड़ देना है। तो 3 जब जोड़ दोगे तो 44248, ये तुम्हारी संख्या हो जाएगी, और यही तुमसे पूछ रहा था। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है भाई, बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन उससे हटकर है क्योंकि उस टाइप के जो क्वेश्चन थे पूर्ण शेष और उत्तरोत्तर भाग से संबंधित वो सारे आपके हो चुके हैं। तो ये शेष क्वेश्चन जो है आपके जानवरों वाले क्वेश्चन का हिस्सा है जो छूट गया था। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए। ये क्वेश्चन ऑप्शन से लग जाता है, इसी वजह से मैंने आपको ये वहाँ पर नहीं बताया था। अब देखिए ऑप्शन से कैसे लगेगा, सीधे सीधे आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऊंट के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया। तो सीधे हम लोग वो ऑप्शन ढूंढते हैं जो 1/4 पूर्ण रूप से हल हो जाए 1/4 से।
ऐसा क्यों करें कि ऊँट है, ऊँट दशमलव में तो उनकी संख्या आएगी नहीं। तो अगर हम 1/4 से देखें तो यहाँ पे सारी संख्याएं 1/4 यानी 4 से कट रही हैं, तो इससे अब मेरा आंसर नहीं चेक हो पा रहा है। तो आगे अगर हम और थोड़ा सा बढ़े तो देखिए यहाँ लिखा है कि झुंडों के वर्गमूल का 2 गुना। अब बताओ, झुंड की संख्या तुमसे निकालनी है और उसका वर्गमूल भी होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो अगर देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका वर्गमूल आप ले सकते हो, तो देखिए इसमें से 60 का वर्गमूल तो मुझे पता नहीं, 20 का भी नहीं पता है, 36 का पता है, 72 का नहीं पता। तो एक ही संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं एक वास्तविक संख्या के रूप में, तो आपका क्या हो जाएगा 36। यानी कि इसको हल नहीं किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर लिया जाता है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। पहला काम क्या है, ये चेक करो कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो सारी कट रही थी तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर आगे कह रहा है कि वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल देख ले रहे हैं, तो वर्गमूल सिर्फ 36 का निकलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग के मन में ख्याल होगा अगर 2 संख्याएं ऐसी हो जाए तब भी आपको कुछ करना नहीं है, सीधे आप देखिए क्या करेंगे, जो संख्याएं वर्गमूल मिल रही हैं उनको ऐसे लिख लेना 36। जब इसका 1/4 बाहर करेंगे तो बताओ 1/4 का मतलब कितना बार हो गया, 9 बार हो गया। फिर कह रहा है इसका वर्गमूल ले लो, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल मतलब कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 में 2 गुना करना है, 2 गुना कर दो यानी कितना बार हो गया 12। अब बताओ 12 9 कितना हो गया 21, तो 21 लोग तो बाहर हो गए, तो कह रहा शेष बचने कितने चाहिए 15। अब अगर इसमें 15 जोड़ने पर 36 मिल जाए तो समझ लो आंसर सही है। देखो मिल गया ना 36, इसका मतलब 36 क्या हो गया सही। तो इसको ऑप्शन से ही हिट करना है, जो जो कहा गया बस ऑप्शन लेके उतना करते चले जाओ। जैसे 1/4 9 निकल गया, रूट कर लो 6 आया, उसका दुगुना कर दो 12 निकल गया, तो 12 9 21 हो गया। अब चाहे 36 से 21 घटा दो 15 आना चाहिए, या फिर जितना शेष है उसको जोड़ दो तो 36 आना चाहिए। तो दोनों तरीके से आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा जानवरों वाले से संबंधित था, उस क्लास में इसको नहीं करा पाए थे। बाकी पूर्ण शेष को 1-2 बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी तक ये एग्ज़ाम में काफ़ी दिनों से आया नहीं है, पहले आता था। तो इस बार प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, खासकर पूर्ण शेष और वास्तविक शेष वाले उत्तरोत्तर भाग, ये सब आप देख लीजिएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। आज की क्लास में हम लोग ने सीखा है पूर्ण शेष और वास्तविक शेष कैसे निकाला जाए, उत्तरोत्तर भाग कैसे दिया जाए, भाग के क्रम को पलट दिया जाए तो फिर कैसे आंसर मिलेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हो चुका है। कल जो क्लास होगी उसमें संभवतः हम लोग रेलगाड़ी के जो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक अलग सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, 4 5 6 7 8 क्वेश्चन के साथ उसको डिस्कस किया जाएगा। और उनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बहुत कम जगह आपको उनको मिलेगा कि हर चीज़ आपको एक साथ मिल जाए। तो आपको छोटे टॉपिक मिल रहे हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक आपको एक जगह एक साथ मिलेंगे। जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस टॉपिक को ओपन करिए, देखिए, समझिए। ना समझ में आए, जो भी समस्याएं हैं वो आप मुझसे डायरेक्टली कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर है उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लास डेली शाम को 3 बजे आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप भूलें नहीं, हमेशा 3 बजे क्लास ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।